दोनों बस की सीट पर एकदम खामोश बैठे हुए थे। रमेश खुश था, बहुत खुश। ऑटो में बैठकर चौपाटी जाकर आए थे वे लोग। भेलपुरी खाई थी, बाहों में बाहें डालकर घूमे थे और रीत का धरोदा बनाया था। काफी था रमेश के लिए इतना, पर क्या उमा खुश थी? बार बार उसकी नज़र उस बड़ी सी गाड़ी में बैठे जोड़ों पर चली जाती थी। दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी आइसक्रीम थी। शायद दोनों बाहर खाने का प्लान बना रहे थे। बाहर डिनर लेकर कितने संतुष्ट होकर घर जाएंगे ये लोग। घर जाकर ऐसी खोल कर सो जाएंगे। पर यहाँ ऐसी किस्मत कहाँ। घर जाते ही रमेश चावल दाल बनाने की फरमाइश करेगा। फिर सारे बर्तन साफ करने होंगे। तब कहीं जाकर कमर सीधी होगी। वे भी मच्छरों से लड़ते हुए मन ही नहीं करता था उसे कहीं बाहर जाने का। बस की लाइन में खड़े रहो, फिर ऑटो ऑटो पुकारो, पैसे देखकर खाना खाओ, मीटर देखते हुए सारा ऑटो सांस रोके बैठे रहो। भीड़ का एक हिस्सा बनकर रमेश उस दिन जुलूस देखने का प्रोग्राम बना रहा था। उमा चाह रही थी वे किसी काफ़ी साफ जाए और काफ़ी पिए। फिर रमेश चाह रहा था कि जुलूस देखने चले। कितने मिडिल क्लास शौक थे रमेश के। बोर हो गई थी उमा रमेश के साथ। अभिजात वर्ग की बात ही अलग होती है। कितने उम्दा शौक होते हैं उनके। बड़ी सी बाटल साथ लिए फिरते हैं कि कहीं इधर उधर का पानी पीकर बाबा को जुकाम ना हो जाए। पर रमेश तो पानी का बाटल घर से ले चलने की जिद करता है। कितनी बार कहा है रमेश से एक साधा जीन्स ले ले, पर नहीं, वही ढीले ढीले पैंट पहनेगा। इससे तो अच्छा है कि वे घर के बाहर ही न निकले। रमेश समझ रहा था कि उमा उसके साथ खुश नहीं। बाहर आकर भी वह अनमानी और बेचैनी रहती है। न जाने उसकी आंखें क्या ढूंढती रहती हैं। पता नहीं कि घेर खोई हुई रहती है। सब तरह क्या ढूंढते रहती है। कोई चीज़ की फरमाइश नहीं करती। इतना घमंड भी तो अच्छा नहीं। कोई कमी नहीं रखता मैं उसको, पर पता नहीं क्यों, शायद वह मेरे साथ खुश नहीं। आज से ऑफिस से घर जल्दी जाना बंद। ऑफिस से देर से आने लगे हैं आजकल। आए मेरी बला से। चलिए जी, बड़ा सुकून है। मनपसंद नचील लगा कर देखते रहो। जल्दी आते ही तो बाहर ले जाते थे और अपने मिडिल क्लास होने का एहसास ही में मारे डालता था। अभी अभी टीवी पर मुकेश अंबानी का बंगला देखा, आंखें फट गई। क्या था जी उनके पास? आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी। कितनी खुश है मेम साहब आज। फिर से लौकी बना दी। इन्हें कहा ख्याल है किसी और की खुशी का आदमी घर पर आता है। चंद बोल प्यार से सुनने के लिए, और ये है कि इन्हें एहसास ही नहीं। कल से सुधीर के साथ थोड़ा गपशप लड़ा कर जाऊंगा। कितना मुंह फूला कर खाना खा रहे थे। लगता था सारी दुनिया का बोझ इन्हीं पर है। वह तो अम्मा ने पढ़ाया नहीं, वरना हम भी कहीं नौकरी कर लेते। कल से हम भी मिजेस मुक्ता के घर ताश खेलने जाया करेंगे। उफ, इतनी बेरुखी, वह मज़ा आएगा। सुधीर के साथ कितना जिंदा दिल इंसान है। थोड़ी पी भी ले मैंने। चलिए कोई बात नहीं, मीम साहब के लिए फूल ले लेता हूँ। वह मज़ा आया किट्टी में। कुछ अच्छा बना देती हूँ, शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। मिसेज मुक्ता कल हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ बड़े लोग ताश खेलने जाते हैं। आज उल्टा सीधा वक्त दिया मैंने। शायद कुछ ज़्यादा हो गई थी। आज खाना ना बना सकी। ताश की बाजी ही कुछ ऐसे चली। आज खाना बाहर ही खा लिया। बड़ा अच्छा लगा। लौटते समय उमा के लिए आइसक्रीम ले ली। ताश खेलते समय टाइम का ध्यान कहाँ रहता है।
बड़े लोगों को तो पक पकाया खाना मिलता है। घरों में कुक जो है रश्मि के घर गई थी। मैं इतना बड़ा घर पता नहीं। उसका हस्बैंड कुछ अजीब नज़रों से मुझे घूर रहा था। सुधीर मुझे जन्नत ले गया। कितनी मीठी बातें करती है सुधा। पैसे कमाता हूँ, चलिए थोड़ा मज़ा भी लेंगे। इंस्टॉलमेंट पर कार ले लूँ, फिर सुधा को कहीं लेकर जा सकता हूँ। रश्मि के हस्बैंड ने ब्लैकबेरी फ़ोन दिया मुझे। मैंने रमेश से कह दिया कि दोस्त ने दिया है। आज सुधा बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कार में हम दोनों घूमने गए। उसके बाद एकदम डगमगाने लगे। रश्मि का हस्बैंड मुझे कॉफ़ी पिलाने ले गया और उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मैंने उसे ज़ोर से चाटा लगाया। मुझे अम्मा की याद आई। सुधा को आज बिशड़ू के साथ देखा। कॉलेज पर साफ लौट गए। घर जल्दी ही आ गया। रमेश उमा रेत के घरौंदे बना रहे हैं। चौपाटी पर दोनों खुश हैं।